दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल है आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो आप लोग जानते हैं कि ये तो निर्माता ही थे। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है सी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में या किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं रहता है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था और सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है कि इसे पूर्ण कराया था। और ये जो कुतुब मीनार बनवाया गया था ये प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है कि इसका नाम रखा गया है। कुतुब मीनार जो है ये एक पंचमंजिला इमारत है और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है कि इसकी चौथी इमारत को हानि पहुंची थी, जिस कारण फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि इस मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था और चौथी मंजिल के साथ साथ इसने जो है कि इस पर एक और मंजिल जोड़ दी थी, मतलब 5 मंजिलों को इसे बना दिया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में भी जो है कि 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिल बन गई, जो कि आज भी विद्यमान है। तो इस प्रश्न में इतनी जानकारियाँ थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, मैच कराने की दुआ, एक तरफ स्मारक एक तरफ उसके निर्माता। अटाला देवी मस्जिद और छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद, ये भी मस्जिद है, और अदीना मस्जिद पांडुआ। अब देखिए किसके निर्माता कौन है। तो आप लोग जानते होंगे अटाला देवी मस्जिद ये आपके जौनपुर में है और इसके निर्माण करता है इब्राहिम शाह सरकी। कौन? इब्राहिम शाह सरकी। तो मतलब ए का हो जाएगा 2 से। और छोटा सोना मस्जिद जो है इसका निर्माण करता है वली मोहम्मद। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद। तो बी का 4, ए का 2, बी का 4। और जो कदम रसूल मस्जिद है इसके निर्माण करता है नुसरत शाह। और अदीना मस्जिद जो पांडुआ में है इसका निर्माण करता है सिकंदर शाह। तो देखते हैं इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा। ए का हम लोगों ने देखा था, ए का 2 और बी का जो है कि छोटा सोना मस्जिद इसके वली मोहम्मद थे, बी का 4। ए का 2, देखिए ए का 2, बी का 4। अगर 2 भी मैच हो जाएगा तो आपका सवाल जो है कि सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली के जो है कि सल्तनत कला एवं स्थापत्य से केवल 2 ही प्रश्न अब तक समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछे गए, जो कि कवर हो गए। अब अगला जो सवाल है वो है दिल्ली सल्तनत के साहित्य से, चैप्टर जो है दिल्ली सल्तनत साहित्य से। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे कि अमीर खुसरो, ऑप्शन देखिए, आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये हुआ था एटा में, लेकिन 2008 में जब से कासगंज नामक एक ज़िला बन गया उत्तर प्रदेश में, तो ये इनका जहाँ जन्म स्थान है एटा में जो जहाँ पे हुआ था वो प्रेजेंट टाइम में कासगंज में आता है। तो अब अगर ये सवाल आए, ये 2002 का है, अब अगर ये सवाल आए और ऑप्शन में कासगंज रहे तो एटा को प्राथमिकता ना दे करके आप लोग जो है कि कासगंज को टिक करिएगा। देखिए, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे कि प्रायः खुसरो के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इनकी रचनाओं में कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? मिफ्ता उल फुतूह खजाइन, ये तो पहली रचना है। दूसरी रचना इनकी खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है, और आशिका भी इनकी एक रचना है। इनकी एक रचना नूह सिप्पी हर, तथा एक रचना इनकी है जिसका नाम है तुगलक नामा। तो आशिका इनकी जो एक रचना है वो भी पूछा जाता है कि आशिका के जो कि रचनाकार कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। इनका जन्म हम आपको बता ही दिए 1253 ईस्वी में, कहीं कहीं 1200 जो है कि 52 ईस्वी में मिलता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। 1252 भी रहेगा तब भी उसे जो है कि सही मार के आइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जो है कि हाँ, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ जो है कि लेखक का नाम। रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी के जो लेखक हैं उनका नाम है नंददास, मतलब ए का 3। और चैतन्य भागवत के जो लेखक पुस्तक है इसके लेखक हैं वृंदावन दास। और चैतन्य मंगल जो है, चैतन्य मंगल के लेखक हैं जयनंदा, मतलब सी का 2। भक्ति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं नरहरि चक्रवर्ती।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए राजपंचाध्याय के नंददास। तो मतलब कि ए का 3, देखिए ए का 3, 2 विकल्प हैं आपके, ए और जो है कि सी। और चैतन्य भागवत हम लोगों ने देखा, चैतन्य भागवत के जो लेखक हैं उनका नाम है वृंदावन दास। तो बी का 1, ए का 3, बी का 1, देखिए ए का 3, बी का 1। इस तरह से आपका ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से जो विविध में प्रश्न पूछा जाता है वो देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से दी हुई प्रथाओं में से जौहर प्रथा का शुरुआत जो है कि राजपूत युग में हो गई थी। क्या होता था कि राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए जो है कि जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। इसमें क्या होता है कि सभी राजपूत जो है कि पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय में बढ़ी, लेकिन ये जो है कि पहले से भी चली आ रही थी। इनका प्रचलन ज़्यादा इस समय बढ़ गया, तो माना जाता है कि इसी समय बढ़ा था, या इसी समय इनका जो है कि ज़्यादा इसको बढ़ा था इन प्रथाओं का। अब देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और अगला है विकल्प है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसमें से सही विकल्प है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में जो है कि शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि ये धारण कर लेता है। किसकी हत्या कर के? मुबारक शाह की हत्या करने के बाद यह नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करता है, और जो है कि इसी उपाधि के साथ यह जो है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इसका जो सही विकल्प है वो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये रिपीट कर सकता है। देखिए 2021 के प्री में पूछा है, 2021 के RO की प्री परीक्षा में ये पूछा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए, युद्ध दिया है और दूसरी तरफ जो है कि उनका किस वर्ष हुआ था, मैच कराने को दिया है। तो देखिए चंदावड़ का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो आप लोगों को मालूम होगा कि चंदावड़ का जो युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जो है कि जयचंद के मध्य हुआ था, और इसमें जयचंद जो है कि पराजित हो जाते हैं, और ये युद्ध हुआ था 1194 में। और जो तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर का आक्रमण पहले देखिए तालीकोटा का युद्ध देख लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन के सल्तनतों के गठबंधन के बीच हुआ था, जिसमें से जो है कि तालीकोटा का युद्ध आपने देखा कि विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों के मध्य जो है कि हुआ था। और इसके बाद है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध आप लोग जानते होंगे 1529 ईस्वी में 6 मई को हुआ था। यह बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना थी जो कि अफ़गानों के नेतृत्व में लड़ रही थी, और इधर अकेले बाबर था। और यह युद्ध जो है कि उत्तर प्रदेश के घाघरा नदी के तट पर जो है कि हुआ था, इस वजह से इसे घाघरा का युद्ध भी कहा जाता। तो चंदावड़ का युद्ध आप लोग देख लीजिए 1194 मतलब A का 2। और तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों के मध्य हुआ था। ये हुआ था आपका ये 1565 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, और तैमूर का आक्रमण जो हुआ था वो 1398 ईस्वी में। तो इस तरह से जो है कि आपका ऑप्शन बी देखेंगे तो सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी जो देखेंगे तो वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक तरफ यात्री है, दूसरी तरफ जो है देश दे दिया है कि कौन सा यात्री किस देश का था। देखिए इसमें यात्रियों में यही पूछा जाता है किस देश का कौन सा यात्री था, या किसके शासन काल में जो है कि वह यात्री भारत आया था। तो हम लोग देखते हैं इब्न बतूता जो है कि
इब्न बतूता देखिए मोरक्को का यात्री था, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये सही है। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है कि 1325, जिसका शासनकाल था 1325 से 1351, तो इसके बीच ये जो है कि भारत आया था। और मार्को पोलो जो है वो मार्को पोलो भी सही है, वेनिस एक जगह है इटली में, वहाँ का यह प्रसिद्ध यात्री था और यह आया था पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय में। किसके समय में? पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय में ये जो है कि भारत आया था मार्को पोलो। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद अब्दुल रज्जाक के सामने ये दिए हैं कि तुर्की का था। तो अब्दुल रज्जाक जो था ये तुर्की का, अब्दुल रज्जाक के सामने ये दिए हैं तुर्की का, जबकि अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था, ये था फारस का। कहाँ का था? फारस का। और ये आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में, देवराज द्वितीय के शासनकाल में, जिसका कि जो कहाँ का विजयनगर का शासक था देवराज द्वितीय, उसके समय में ये जो है कि भारत आया था। और नूनीज जो है ये भी ये सही है, पुर्तगाली का, ये पुर्तगाल का यात्री था और एक घोड़े का व्यापारी था। यह भी जो है कि विजयनगर की यात्रा किया था इसने भी। इसका नहीं दिया है कि किसके मतलब कि शासनकाल में, ये पता नहीं चलता है ये कि किसके शासनकाल में आया था। पुर्तगाल का यात्री था ये, विजयनगर के ही साम्राज्य में किसी शासक के समय में आया रहा होगा। बाद में ये तथ्य देख कर आप लोगों को बता देंगे। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार जो है कि व्यवस्थित कीजिए। दे रहा है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण और अफगानपुर षड्यंत्र और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और जो है कि तराइन का युद्ध। इनका जो है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुई है और कौन सी उसके बाद हुई है, उसका क्रम लगाना है, क्रोनोलॉजिकल सवाल। इस तरह के सवाल आजकल बहुत आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इन घटनाओं में हुई थी, वो जो सबसे पहले हुई थी वो हुआ था तराइन का युद्ध। 1192 में जो है कि तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जो है कि पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके बाद माना जाता है कि भारत में मुस्लिमों की शक्ति स्थापित हो गई। उसके बाद हम देखेंगे 1192 की बात ये घटना हुई थी, 1192 में तराइन का युद्ध। उसके बाद इनमें से जो घटनाएं हैं वो हुई थी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या हुई थी 1296 ईस्वी में हुई थी, 1296 ईस्वी में। उसके बाद इन घटनाओं में से जो अगर हुई थी तो वो हुई थी अफगानपुर षड्यंत्र उसके बाद हुआ था। अफगानपुर षड्यंत्र जो है ये उलुग खां के द्वारा सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या करने का इसे दोषी माना गया था। 1325 ईस्वी में यह घटना जो है कि हुई थी। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो राजधानी परिवर्तन किया गया था वो घटना हुई थी। इसने अपनी राजधानी जो है कि दौलताबाद कर दी थी, दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। तो इनमें आपने देखा कि सबसे पहले 1192 में हुआ था तराइन का युद्ध, फिर 1296 में आपका हुआ था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर अफगानपुर षड्यंत्र हुआ था, चौथा तराइन का युद्ध, फिर उसके बाद तीसरा हुआ था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर दूसरी घटना हुई थी अफगानपुर षड्यंत्र 1325 ईस्वी में, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कि आपका राजधानी परिवर्तन 1325 के बाद ही होता, क्योंकि 1325 में तो ये गद्दी पर ही बैठा था और 1351 के बीच तो ये घटना हुई थी। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथे के बाद तीसरे के बाद दूसरे के बाद पहली घटना। इस तरह के सवाल बड़े घुमाऊ होते हैं, तो आप लोग ध्यान से तिथियों को और इन घटनाओं को देख लीजिएगा। अब अगला जो चैप्टर है वो है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सवाल क्या बना है, पूछा गया है कि जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो जौनपुर नगर जो स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। यहाँ से देखिए दो सवाल बनता है, क्योंकि जौनपुर स्वतंत्र एक राज्य भी बना था, स्वतंत्र क्षेत्र भी बना था, तो वो कब बना था और किसने जौनपुर का निर्माण करवाया था और किसके स्मृति में जो है कि, तो यहाँ से सवाल बनता है। देखिए जौनपुर की स्थापना जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक भी जिसका नाम था, उसके स्मृति में कराया था। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जो है कि जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य 1394 ईस्वी में बना था। किसके शासनकाल में? सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में। और इसका जो संस्थापक था वो था मलिक सरवर,
कौन था? इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने जो है कि स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। और मलिक सरवर जो था, मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। किसका दास था ये? मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था मलिक सरवर। सुल्तान ने जो है कि उसे मलिक उस सर्क अर्थात जो है कि पूर्व का स्वामी और ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह ने द्वितीय ने जो है कि इसे कौन कौन सी उपाधियाँ प्रदान की थी मलिक सरवर को? इसे मलिक उस सर्क अर्थात पूर्व का स्वामी और ख्वाजा जहाँ, ये 2 उपाधियाँ जो है कि दी थी। और सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा था। किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी ने इसे जो है कि अंतिम शासक हुसैन शाह सुर्की को पराजित करके जौनपुर को अपने अधीन अर्थात दिल्ली के अंतर्गत कर लेता है। तो 1394 से लेकर के 1479 तक जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य क्षेत्र के रूप में रहता है। और 1479 में जो है कि बहलोल लोधी इसे अपने अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को, यहाँ के जो है कि अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर देता है। उसके बाद जौनपुर को अपने राज्य क्षेत्र में ले लेता है। अब देखिए अगला सवाल है, जौनपुर से ही है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अब देखिए उस व्याख्या से देख के आपको पता चल ही गया कि फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जोना खां जिसे मोहम्मद शाह तुगलक जिसका नाम था उसके नेतृत्व में। और बाकी सारे तथ्य हमने बता ही दिए आपको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को जो है कि समाप्त किया था? तो इसमें से जजिया कर को समाप्त किया था जैन उल आबिदीन ने, जो कि कश्मीर का शासक था। एक बड़ा ही सहिष्णु शासक था। ये सभी धर्मों को जो है कि समान महत्व देता था और हिंदू धर्म को भी काफ़ी इसने जो है कि महत्व दिया था और कश्मीर में मंदिरों वगैरह का निर्माण भी करवाया था। तो जैनुल आबिदीन जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश, कदम वंश। तो जो ये द्वार समुद्र है ये राजधानी थी होयसल वंश की। किसकी राजधानी थी? होयसल वंश की। देखिए हैलेबीडु कर्नाटक राज्य के जो है कि हासन जिले में स्थित है और इसे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता तथा यह जो है कि होयसल राजवंश की राजधानी थी। तो हासन जिले में जो स्थित है हैलेबुड, यही जो है कि द्वार समुद्र के नाम से पहले जाना जाता था और यही जो है कि होयसल वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब अगला है कि भक्ति और सूफी संतों का जो आंदोलन था उससे सवाल बना है। तो इसमें से पहला सवाल है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। अब पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास के द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो अगर अलवार और नैनार दोनों रहता तो दोनों भी सही है, लेकिन अलग से अगर अलवार दिया है तो अलवार संत को द्वारा जो है कि देखिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण के जो है कि वैष्णव अलवार संतों और शैव नैनार संतों ने जो है कि प्रसारित किया था। और भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ था सर्वप्रथम दक्षिण भारत में ही हुआ था और वहाँ से इसका प्रसार उत्तर में हुआ। और भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी और कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर क्या हो गई? बुढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो दक्षिण में जो है कि 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ जो है कि हुआ था और जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया था। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया था और माना जाता है कि यही जो है कि भक्ति आंदोलन के सूत्रपात करता थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने, रामानुज ने। तो शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था वो किए थे वल्लभाचार्य ने। देखिए श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। कौन थे? श्री वल्लभाचार्य जो है कि सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के जो है कि पुत्र थे। और परंपरा अनुसार इन्होंने जो है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया था तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत अर्थात शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया था। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। ये किसके अवतार माने जाते हैं? ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो है कि संवादों का संकलन का शीर्षक है। तो ये शीर्षक है अमरमूल। कबीर और धर्मदास के मध्य जो है कि संवादों का जो संकलन किया गया है
वो अमरमूल नामक जो है कि ग्रंथ में है। देखिए, शबद, साखी और जो रामायणी है ये तो कबीर की रचनाएं हैं और इनका संवाद का जो संकलन है वो है, उस रचना का नाम है अमरमूल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य। तो इसमें से जो है कि नामदेव जो थे ये जो है कि इस्लाम से प्रभावित थे। देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनका जन्म जो है 1270 ईस्वी में नरसी में हुआ था और इनके जो गुरु थे उनका नाम था ज्ञानेश्वर। और नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और भक्ति आंदोलन के संतों में जो है कि नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के विरुद्ध थे। ये जो है कि इन सब चीज़ों को नहीं, ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शारीरिक साधना, इन सब चीज़ों को ये महत्व नहीं देते थे। तो पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है कि इस्लाम से प्रभावित थे? इन चारों में से, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य में से। वैसे तो थे ये भक्ति आंदोलन से, लेकिन ये इस्लाम से बहुत प्रभावित थे, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नामदेव याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, 2 बार रिपीट किया है, अभी न जाने कितनी बार करेगा। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे? तो आप लोग जानते हैं रामचरितमानस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने जो है कि इसकी रचना अवधी भाषा में की है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? पूछ रहा है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इनमें से हैं चिश्तिया, पूछ रहा है कि चिश्तिया थे या सुहरावर्दिया थे या कादरिया थे या नक्शबंदिया। तो नक्शबंदिया लोग जो थे ये जो है कि सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के ये लोग विरोधी थे। नक्शबंदी सिलसिले की जो स्थापना होती है ये 14वीं सदी में जो है कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा की गई थी। और ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे जो भारत आए थे और जो है कि कश्मीर को अपना केंद्र बनाया था इन्होंने। किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रचार जो है कि 16वीं 17वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा किया गया था, जो अपने गुरु की आज्ञा से जो है कि काबुल आए थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित सूफियों में से किसने जो है कि कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस या शाह अब्दुल अजीज़ या शाह वलीउल्लाह या शाह मीरदर्द। तो इसमें से जो थे शाह मोहम्मद गौस जो है ये कृष्ण को औलिया के रूप में जो है कि मानते थे। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने जो है कि कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था और वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। किस सिलसिले के? सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। और मुग़ल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन ने उनका जो है कि तानसेन से इनका जो है घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें जो है कि जवाहिर एक खम्स है जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को जो है कि अभिव्यक्त किया है। तो इनका मतलब मोहम्मद गौस की जो रचना है जवाहिर एक खम्स, इसमें जो है कि अपनी इन्होंने आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। और उन्होंने हठ योग पर एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद जो है कि बहर उल हयात के नाम से किया है। और सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था ये अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान, जिसे वर्तमान में सिस्तान में कहा जाता है, लगभग 1138-39 ईस्वी में माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए थे और निसापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के जो है कि शिष्य बने। कहाँ पे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है कि ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने थे? ये बने थे निसापुर के हारून में। कहाँ पे? निसापुर के हारून में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आई थिंक ये आज की वीडियो का लास्ट सवाल भी है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है?
तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है आपका मुईउद्दीन और फरीदुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन। तो इनमें से जो है कि नासिरुद्दीन जो हैं उन्हें जो है कि ये चिश्ती संत थे, इनको चिरागे दिल्ली के नाम से भी जो है कि जाना जाता है। शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। शेख नासिरुद्दीन महमूद जो थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे और यह अपनी पदवी जो है कि चिरागे दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को जो है कि आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और